सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। आज हम भोजन के बारे में जानेंगे कि भोजन क्या है। और ये ऐसा एक सब्जेक्ट है जो परमेश्वर ने मुझे स्वप्न के द्वारा प्रकट किया, और मैं चाहती हूँ कि इसको सब सुने, सब जाने कि आखिर ये भोजन क्या है। हम इतना ही जानते हैं कि भोजन जो है हमारे शरीर की आवश्यकता है, और जब तक भोजन हमारे शरीर में जाएगा हमको ताकत नहीं मिलेगी। लेकिन हमारे शरीर में और क्या है जिसे भोजन की आवश्यकता है। तो हम देखेंगे कि शरीर, ये जो हम खाना खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है और उससे चलता फिरता है वो। और आत्मा हमारी कैसे चलेगी, हमारा प्राण को कौन से भोजन की आवश्यकता है, ये हमको जानना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और मैंने कभी सोचा भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर ने इन बातों को प्रकट किया और मैंने देखा उसने जैसा कहा मैंने लिख लिया, और मैं चाहती हूँ कि ये बातें आपके तक पहुँचाऊँ। हालेलुया। सो मैंने यहाँ एक वचन देखा, परमेश्वर का यह वचन ये कहता है, परंतु उसने उससे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। मेरे पास ऐसा भोजन है, मतलब हम जानते ही नहीं कि किसके पास ये भोजन है, लेकिन बाइबल कहती है कि उसके पास ऐसा भोजन है। कौन है वो जिसके पास ये भोजन है? हालेलुया। सो हम देखते हैं, अगर आप बाइबल रूपी भोजन खाते हैं तो आप जानते होंगे कि बाइबल का जो वचन है वो हमारे आत्मा का भोजन है। और हम कई बार सुनते हैं कि जब हमें आत्मिक भोजन नहीं मिलेगा तो हमारी आत्मा कमज़ोर हो जाएगी, गिर जाएगी, नाशमान हो जाएगी। लेकिन हमें आत्मिक भोजन की ज़रूरत है। ये बहुत ही ज़रूरी सब्जेक्ट है, बहुत ज़रूरी बात है कि आत्मा को हमें भोजन देना है। लेकिन आज ये बात है कि आप कैसे भोजन करते हैं, आप कितना भोजन करते हैं, आप भोजन को वैल्यू देते हैं कि नहीं देते हैं। खाने जो शरीर का भोजन है उसको तो बहुत वैल्यू देते हैं। अगर अच्छा नहीं बनेगा तो घर से निकल के बाहर जाएंगे, रेस्टोरेंट में खा लेंगे, और वहाँ भी अच्छा नहीं लगा तो फिर से बनवाएंगे। कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे कि आपको भोजन अच्छा लगना चाहिए। लेकिन ये एक ऐसा भोजन है जो आपको ऐसी एनर्जी देगा कि आपको जीने में और जीवन जिसने दिया उसके बारे में और उससे प्रेम हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो आपको अच्छा भोजन बना के देती है, अगर आपकी पत्नी है तो आपको उससे बहुत प्रेम होगा, क्योंकि अगर आप खाने में पसंद रखते हो तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मुझे मेरी पत्नी के हाथ का ही भोजन चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं ऐसे व्यक्ति और ऐसे परमेश्वर के बारे में बात करने जा रही हूँ जो ऐसा भोजन देगा, और उस भोजन को खाने से हमारे अंदर, हमारे मन में तृप्ति होगी, मन में शांति होगी, और उस भोजन से हमारी आत्मा नाश नहीं होगी, बल्कि हम नाशवान भोजन से दूर होकर उस अनंत जीवन की ओर पहुँच जाएंगे। हालेलुया। सो इस भोजन को हमें खाना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया, अगर आप बाइबल रूपी भोजन खाते हैं तो उसे आप कैसे खाते हैं? दूसरा, पूरा खाते हैं, आधा खाते हैं, छोड़ के खाते हैं, गिरा के खाते हैं, या आपका उसको खाने का तरीका क्या है? ये हमारे जीवन के, ये हमारे खाने के ऊपर में है। और उसे पचाने के लिए हम उसे बाइबल रूपी भोजन को, उसके हर वचन यानी हर दाने दाने पर क्या है ये हमको जानना है। हम संसार की कहावत पे चले जाते हैं कि दाने दाने पर लिखा है खाने वालों को। ऐसा नहीं है। परमेश्वर के अनुग्रह से ये भोजन आपको मिला है, परमेश्वर की दया से ये भोजन आपको मिला है, परमेश्वर के प्रेम से, अगापे प्रेम से ये भोजन अगर आपके पास आया है तो हमें इस भोजन के महत्व को जानना होगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे बताया, कोई बर्थडे के दिन सिर्फ वचन पढ़ता है, एक बार ज़िंदगी में जब उसका बर्थडे आता है तब वो बाइबल खुलती है, या फिर साल में एक बार जब न्यू ईयर होता है तब बाइबल खुलती है, या संडे अगर चर्च जाना है तो बाइबल हाथ पे रहेगी और तब एक बार बाइबल खुलेगी। ये होता है। आप किसी से भी पूछ ले कितना बाइबल पढ़ा, तो बोलेगा थोड़ा सा पढ़ा। किसी से पूछे, हाँ आज का वचन पढ़ लिया, आज जो आशीष मिलने वाला था आशीष का उस वचन को मैंने पढ़ लिया। लेकिन प्रियो, आप क्या सिर्फ नाश्ते के बल पर पूरा दिन और रात काट लेते हैं क्या दोपहर का भोजन करके ही आप शांत हो जाते हैं क्या? या रात का खाली भोजन करके आप बाकी समय कुछ नहीं खाते क्या? हालेलुया। तो ये हमको जानने की ज़रूरत है, हम क्या कर रहे हैं ये। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए हमारे आत्मिक भोजन को हमको ऐसा खाना है कि उसका हर एक दाना, जो कि बहुत बहुमूल्य है, परमेश्वर का एक एक वचन इतना बहुमूल्य है, क्योंकि यीशु ने कहा एक वचन काफ़ी है। लेकिन हमें उसे जानना आवश्यक है। हम जितना ज़्यादा उस भोजन को खाएंगे, उस आत्मिक भोजन को जब खाएंगे, वचन रूपी भोजन को जब खाएंगे, हम उसको जानते जाएंगे, और हमारी आत्मा जो हो सकता है कमज़ोर हो, दुर्बल हो, या उसमें ताकत नहीं हो,
वो उस भोजन को खाने के कारण तगड़ी हो जाएगी, दृढ़ होगी, मजबूत होगी और उससे लड़ने की ताकत मिलेगी और संसार के तमाम पाप से, अंधकार से, बुराई से वो सामना करने के लिए तैयार होगी। आप सोचते हैं केवल प्रार्थना करने से ही हम उस शत्रु से लड़ लेंगे और जय पा लेंगे। कभी कभी ये होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, उत्तर परमेश्वर के अनुग्रह और दया से मिल जाता है, लेकिन बिना भोजन के ताकत मिलता है कि शरीर को लूज़ हो जाते हैं, हम ज़्यादा नहीं लड़ पाते हैं। लेकिन जब इस भोजन को हम खाते हैं तो हम बहुत ही दृढ़ता से, मजबूती से सामना करते हैं और जय भी पाते हैं। वैसे ही हम इस परमेश्वर के इस भोजन को, वचन रूपी भोजन को, बाइबल के इस भोजन को जब खाते हैं, इस वचन को जब ग्रहण करते हैं, खाने का मतलब ग्रहण करना, जब ग्रहण करते हैं और उस पर हम चलते हैं और उसको मनन करते रहते हैं, हमारी आत्मा उतनी ज़्यादा मजबूत, दृढ़ और संकल्पी और समर्पित और परमेश्वर का प्रेम करने वाली हो जाती है। हालेलुया। सो हमें ये आदत हो जाना चाहिए, जिस तरह में भोजन की आवश्यकता आदत है, नाश्ते की आदत है और भी तमाम प्रकार की आदतें हैं जो भोजन से रिलेटेड है, वैसे ही हमें परमेश्वर के इस अद्भुत वचनों से हमको इतनी आदत हो जानी है कि उसके बिगर हम रह न सके। आमीन। सो मैंने यहाँ देखा कुछ लोग आधा खाते हैं, कुछ चुन कर खाते हैं, ये नहीं खाएंगे, ये नहीं खाएंगे, ये खाएंगे। तो कुछ लोग भजन संहिता खाते हैं, कुछ लोग नीति वचन खाते हैं, कुछ लोग यीशु मसीह के बारे में। हालेलुया। लेकिन और कुछ लोग कैसे खाते हैं? गिराते हुए खाते हैं। जो नहीं चाहिए उसको पलटा देते हैं, जो चाहिए उसको फिर पढ़ेंगे। हालेलुया। लेकिन उसे पूरा पूरा दाना ध्यान से खाना है। हम जो खाएं हमें पूरा पूरा दाना ध्यान से खाना कि कुछ भी गिरना नहीं चाहिए। जब हम पूरा पूरा खाएंगे हम उसके समान होते जाएंगे। हम उस भोजन के द्वारा इतने ज़्यादा दृढ़ हो जाएंगे कि हम संसार में भी महिमा करेंगे और उस गवाही को प्राप्त करेंगे और जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए योजना बनाई उस योजना में हम सफल हो जाएंगे। लेकिन हम ऐसा खाने की वजह से दुर्बल रहते हैं या कमज़ोर हो जाते हैं या निर्दोष नहीं बन पाते हैं या पवित्र नहीं रह पाते हैं। जो भी बातें हैं जो आपके लाइफ में चल रही होगी, जो आत्मिक जीवन में आपको बढ़ोतरी नहीं मिल रही होगी, प्रार्थना में मन नहीं लगता होगा और बाइबल पढ़ने की इच्छा नहीं होती, वो इसलिए ही हो रहा है क्योंकि हम उसको जानते नहीं है, उससे हमको प्रेम नहीं है। लेकिन अगर आपको उससे प्रेम हो जाता है, अगर आपको खाने में बहुत रुचि, तो आपको बहुत प्रेम होगा खाने से और आप उसको छोड़ नहीं पाएंगे, आप उसको खाएंगे ही जैसे भी। वैसे जब हम परमेश्वर को जानने लग जाते हैं, हमारा प्रेम बढ़ता है उसके प्रति, और जब हमारा प्रेम बढ़ता है उसके प्रति, तो उसके सभी दानों पर हमारा मन लगता है कि हाँ ये भी खा लूँ, भजन भी खा लूँ, नीति वचन भी खा लूँ, नया नियम भी पढ़ लूँ, पुराना नियम भी पढ़ लूँ, और हम सब कुछ जानना चाहेंगे, पढ़ना चाहेंगे आखिर बाइबल में है क्या। और जब इसको जानेंगे तो हम उसको ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करके जब हमारे जीवन में उतारते हैं, उस पर चलते हैं, तो हम बहुत सामर्थ्य हो जाते हैं, अनुग्रह और आशीष से भर जाते हैं, छुटकारा और पापमय जीवन से आज़ाद हो जाते हैं। उसके दाने दाने पर हर वचन में स्वयं वो है, उसका हर एक शब्द परमेश्वर है। तो हम हर शब्द को जब हम बोलते हैं या अपने जीवन में लेते हैं, ग्रहण करके चलते हैं, हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर हमारे साथ चलता है क्योंकि वो हमारे भीतर वास करता है। बाइबल यही कहती है। और हम लोग ये सब जानते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ रहता है, लेकिन हम ये नहीं जानते, हम सोचते हैं कि बस एक वचन को ले लेंगे, सुबह ये पढ़ लेंगे कि डर मत मैं तेरे संग हूँ बस, और उसके बाकी जो शक्तियाँ जो अटैक करेगी, तो उसके बारे में हमको नॉलेज ही नहीं है कि हमको उसको क्या बोलना है या उससे कैसे लड़ना है। ये इसीलिए होता है क्योंकि हम चुन चुन के खाते हैं, छोटा छोटा खाते हैं या नहीं खाते हैं, जो ज़रूरत है वो खाते हैं। ऐसा ना करें, हम उससे पूरा पूरा खाएं। हालेलुया। फिर अर्थात हर वचन में स्वयं वो है, मैं ये बताना चाहती, स्वयं वो है, क्योंकि उसने जो कहा वो परमेश्वर ने कहा, उसके हर वचन से सृष्टि हुई है। इसलिए जब हम उसके हर वचन को अपने जीवन में लेते हैं, एक एक वचन पर महत्व रखते हैं, उसके शब्द का महत्व रखते हैं, तो हमारे जीवन में वो बहुत अद्भुत आशीषों को लेके आती है। माने शब्द परमेश्वर है। इसलिए आत्मिक भोजन चबाते हुए सावधानीपूर्वक खाना है। आमीन। उसको गिराना नहीं है, और उस भोजन को खाते समय चौकन्ना रहना है, क्योंकि उसको भोजन को जब खाओगे तो कई प्रकार की बातें होंगी। कोई खाने नहीं देगा, कई परिस्थिति आ जाएगी, कोई उसको पढ़ने नहीं देगा, कभी आपको समय नहीं मिलेगा, कई विपरीत परिस्थिति आ जाएगी कि आप वचन से दूर हो जाएंगे, और आपको उस भोजन के लिए ही बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ेगा। आप पढ़ नहीं सकते, आप उसको समझ नहीं सकते, सुन नहीं सकते, और उसी समय ऐसे डिस्टर्ब होगी। तो समझ जाना कि उस समय आपको पढ़ना ही है, आपको जानना ही है, आपको वो भोजन के बिना रहना ही नहीं है, उस भोजन को आपको ग्रहण करना है। हालेलुया। कुछ लोग महीने में एक बार चर्च जाते हैं, और कुछ लोग साल में एक बार बाइबल खोलते हैं, और बर्थडे में तो बहुत कम, बर्थडे में तो पार्टी ज़्यादा रहती है, तो वचन की बात दूर रही। हम देखते हैं और आगे देखते हैं, तो प्रतिदिन भोजन कितना और कितने वैरायटी का खाते हैं। हम लोग देखते हैं तो हम लोग भोजन कितने वैरायटी का खाते हैं
रोज़ दाल चावल नहीं खाते। हालेलुया। रोज़ दाल चावल खाने का मन नहीं करेगा, आपको कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो जैसे जैसे आप उसकी प्रेम की गहराई में कूदेंगे, उसका प्रेम नया होता जाएगा। ये बहुत ही अद्भुत बात है कि जितना ज़्यादा परमेश्वर के वचन में आप चलते जाएंगे, जाते जाएंगे, आपका प्रेम गहरा होता जाएगा और ज़्यादा लगाव हो जाएगा और उससे लिपटे रहने का मन करेगा और वो नई नई बातों को प्रकट करेगा। जब वो नई नई बातों को प्रकट करेगा तो कौन नहीं चाहता कि नई बातों को जाने, कौन नहीं चाहता कि वो स्वर्ग की बातों को प्रकट करे, कौन नहीं चाहता कि हम संसार में कैसे रहे, कैसा हमारा एटीट्यूड हो, कैसा हमारा जीवन हो, कैसे हमारी बातें हो, कैसा हमारा उठना चलना बैठना हो, सब उसी में है। और जब हम उसको ये जानने लगते हैं और वो भोजन खाने लगते हैं तो हमारे जीवन में सलीका आ जाता है, जीने का तरीका आ जाता है हमको रहने का। और यही हमारा परमेश्वर हमको सिखाता है कि हम उसके समान हैं, उसने हमें बनाया है और हमको उसके समान बनना है। हम वैसे ही दिन प्रतिदिन नए होते जाएंगे, बनते जाएंगे। इसलिए ये भोजन इतना आवश्यक है हमारे लिए। क्या क्या खाते हैं और क्या क्या पीते हैं ये हमारे ऊपर में है। सो हमें प्रतिदिन खाना है, प्रतिदिन भोजन करना है। परमेश्वर का राज्य खाने पीने का नहीं, सामर्थ्य का है। इसलिए जब हम उसके भोजन को खाते हैं तो सामर्थ्य प्राप्त करेंगे और उस सामर्थ्य से ही हम काम कर पाएंगे। केवल पढ़ने वाले ना बने। मैं ये भी नहीं चाहती कि सिर्फ आप पढ़ने वाले बने। आपको पढ़कर उसको जीवन में ग्रहण करना है और उसको उसके अनुसार जीना और चलना है। उसके पवित्र वचन में सब कुछ है। सही तरीके से उसे खाएं, मुख के साथ खाएं। हालेलुया। सही तरीके से जब खाएंगे, मैंने मुख बोल दिया, सॉरी, भूख के साथ खाना है उसको। जब आप भूख के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक खाली पेट जो व्यक्ति भूखा रहता है, जब उसको आप भोजन दे देंगे ना, दाल चावल भी खाएगा तो वो बोलेगा कितना स्वादिष्ट भोजन है, मैं तृप्त हुआ। ये तो परमेश्वर का भोजन है। जब हम इसे खाते हैं और भूख के साथ खाते हैं तो हम तृप्त होते हैं, हम शांति पाते हैं, आनंद पाते हैं और अनुग्रह और महिमा से भर जाते हैं। हालेलुया। हमसे कई लोग उनके पसंद से खाते हैं, अच्छा नहीं लगता या छोड़ देते हैं या नाराज़ भी हो जाते हैं। उनके पास उनकी पसंद है और वो दूसरे जगह जाकर अपनी पसंद को सोचते हैं वहाँ जाके अच्छा मिल जाएगा। तो ये गलती करते हैं हम अगर ऐसा करते हैं कि ये पसंद नहीं आ रहा। अगर एक वचन को कोई बोल दिया, दूसरा बोल दिया तो बोलेगा अरे ये वचन तो मैं जानता हूँ, इसे सुनता हूँ, मुझे सुनने की आवश्यकता नहीं है। प्रियो, अगर परमेश्वर आपके समक्ष वही वचन को दोबारा अगर भेज रहा है तो समझिए कुछ तो उसमें नया कुछ बताने जा रहा है वो। क्योंकि एक वचन में केवल वही स्वाद नहीं है, वो वचन बार बार नए स्वाद को देगा, आपको नई नई बातें सिखाएगा। इसलिए हमें धैर्यपूर्वक उसके वचन को सुनना चाहिए, शांतिपूर्वक अपने जीवन में उसको ग्रहण करना चाहिए। और पसंद आए या ना आए, परमेश्वर की इच्छा को जानना है कि क्या है पसंद और क्या है नापसंद। अगर हम देखें यूहन्ना की किताब में यीशु मसीह ने कहा, उसके चेले जब उससे कहते तो कहता है, मैं पढ़ के बता रही हूँ आपको, उसमें लिखा, यीशु ने उनसे कहा मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूँ और उसका काम पूरा करूँ। आपका क्या काम है आपको जानने की आवश्यकता है। यीशु ने बता दिया मेरा भोजन यह है कि मेरे भेजने वाले की इच्छा को पूरा करो। सो उसने अपने भोजन के बारे में बताया। क्या आपको मालूम है कि आपका भोजन क्या है? क्या आप जानते हैं आप किस भोजन के बारे में सीख रहे हैं, जान रहे हैं, खा रहे हैं? आपको अपने भोजन के प्रति जिज्ञासा होना चाहिए कि मैं कौन सा भोजन खा रहा हूँ, किस लिए खा रहा हूँ और इस भोजन को खाने से मुझे क्या प्राप्त होगा और इस भोजन को खाकर मेरा जीवन बचेगा नहीं बचेगा। ये सारी जानकारी आपके अंदर होनी चाहिए। तब आपके अंदर एक भूख और प्यास आएगा कि मुझे इसे जानना है मुझे, क्योंकि ये भोजन आपको नाश होने से बचा लेगा। आमीन, हालेलुया। सो अर्थात भोजन करना, खाना अर्थात वचन को ग्रहण करना। भोजन खाना मतलब हम उसे ग्रहण करते हैं। जब हम भोजन करते हैं तो मुख से खाते हैं और पेट में जाता है। वैसे ही यीशु मसीह के जब वचन को हम पढ़ते हैं, सुनते हैं और अपने जीवन में लेते हैं, मतलब हम ग्रहण करते हैं। और आपने जब ग्रहण कर लिया तो वो व्यक्तिगत आपके चाल चलन में दिखना चाहिए, आपके बोलचाल में दिखना चाहिए, आपके कार्यों में दिखना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरे टाइप के मनुष्य जो भूखे होते हैं, जिसको भूख लगी है वो खाना चाहता है। जो साधारण भोजन भी बहुत अच्छा लगता है। जो जिसको भूख लगी रहती है ना, वो ये नहीं देखेगा कि क्या बना है क्या नहीं, उसको बस भूख लगी, उसे खाना है। जैसे एक पापी कहता है, अगर दो व्यक्ति को बाइबल में बताया, दो व्यक्ति प्रार्थना करते रहते हैं और एक बोलता है परमेश्वर मैं तो तेरी सारी आज्ञाओं को मानता हूँ और ये करता हूँ वो करता हूँ, लेकिन एक जो पापी व्यक्ति जाता है और बोलता है मैं पापी हूँ, मेरे पापों की क्षमा कर। हालेलुया। क्योंकि उसको भूख लगी है, उसे भोजन चाहिए, उसे शांति चाहिए, उसे उद्धार से छुटकारा चाहिए। वो ये नहीं बोलता कि मैंने तेरे लिए ये किया वो किया। मेरा परमेश्वर सब कुछ करता है हमारे लिए। अब हमारी बारी है कि हमें क्या करना है। हमें अपने पापों का पश्चाताप करना है। तब आप जब उस भोजन को ग्रहण करेंगे, हालेलुया,
तो अद्भुत शांति और उद्धार का जीवन जी पाएंगे, छुटकारे का जीवन जी पाएंगे। जहाँ कहीं भी आप लड़ रहे हैं उन सब से आज़ाद हो जाएंगे लगता है। और वो जब वो भोजन खाता है, जो साधारण व्यक्ति है, जो पापियों कहता है, वो खाता है तो वो तारीफ़ करता है कि परमेश्वर तू मुझे मिल गया और तूने मुझे उत्तम भोजन दिया। एक भूखा व्यक्ति जब भोजन करता है तो वो तारीफ़ करता है और बोलता है तूने मुझे उत्तम भोजन दिया है, मुझे तृप्त किया है। लेकिन जो पहले से ही पेट भरा हुआ है और वो खाना नहीं चाहता, बोलता है मेरे पास तो ये सब है, तो उसको उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन जो भूखा है उसको बहुत ज़्यादा वैल्यू है और उस वैल्यू के साथ वो खाता है। हम उसे बनाने वाले हाथों की वो तारीफ़ करने लगता है। मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी एक पापी मनुष्य हूँ। जब मैंने उसे पाया मैं भी उसकी तारीफ़ करती हूँ। हालेलुया। उस बनाने वाले के हाथों को मैं चूम लूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह के हाथ, हालेलुया, जिसने हमें बनाया, सृजा और सृष्टि की हमारी, और वो हमें भूखे रहने नहीं देता। दिनों दिन हमारी भूख बढ़ते जा रही है कि और उससे प्रेम करें और उसको जाने। वैसे ही जो एक भूखा व्यक्ति जब उसके पास जाएगा वो भोजन देगा। आप भूख के साथ उसके पास बैठेंगे वो ज़रूर भोजन देगा, निश्चित, क्योंकि वो बाइबल कहती है मैं तुम्हारे साथ आके भोजन करूँगा, ऐसा वो कहता है। प्रेज़ द लॉर्ड। और हम देखते हैं और उसे अच्छे से प्रेम से खाता है। जब एक भूखे व्यक्ति को आप खाना देंगे ना, वो इतना अच्छे से खाएगा कुछ भी नहीं बचाएगा। लेकिन एक पेट भर जो खा के रखा रहता है और बोलता है मेरे पास ये सब है, उसको आप देंगे ना तो वो छोड़ देगा, ऐसा उठाएगा बाकी छोड़ देगा। लेकिन एक भूखे व्यक्ति को आप खाना देंगे तो वो कैसे खाएगा, आप सोच सकते हैं। उससे प्रेम हो जाता है देने वाले से। वैसे हमें भी यीशु मसीह से प्रेम हो गया है, क्योंकि उसने हमें जो दिया वो अगापे है, वो अद्भुत है। उसकी तुलना कहीं से नहीं की, किसी से नहीं की जा सकती। क्योंकि जो प्रेम परमेश्वर ने हमारे लिए दिया, प्रभु यीशु मसीह को, इकलौते पुत्र को हमारे लिए दिया, उस प्रेम की तुलना मैं किसी से नहीं कर सकती, क्योंकि वो प्रेम मैंने पाया है। मेरे पापों की क्षमा मैंने पाई है। हालेलुया। हम ऐसे महान परमेश्वर को जाने और अद्भुत रीति से उसकी जय जयकार करें। मुझे सामर्थ्य मिलती है उसके भोजन से, और मैंने जान लिया है कि यही भोजन मुझे जीवन देगा और जीवित रखेगा, और मैं इसके इस भोजन से प्रतिदिन तृप्त हूँ, प्रतिदिन आशीषित हूँ, और प्रतिदिन मैं इस भोजन को करना चाहूँगी। प्रतिदिन इस भोजन को खा के ताकतवर बनूंगी, सामर्थ्य बनूंगी, और परमेश्वर के इस महान कामों में मैं इस्तेमाल होना चाहूँगी। हालेलुया। मैं यही बात आपको बताना चाहती हूँ कि ये परमेश्वर की इच्छा है, कि परमेश्वर चाहता है कि प्रतिदिन हम उस भोजन को ग्रहण करें, ताकि हमारी आत्मा और भी दृढ़ और मजबूत हो जाए। हम प्रतिदिन उस भोजन को खाएं, प्रतिदिन इस लगन से खाएं, भूखे और प्यासे इस तरह से हम उसको जब खाएंगे। अब प्रार्थना भी करते हैं तो दिखावे का नहीं करना है, प्रार्थना भी करते हैं तो इस तरह से नहीं करना है कि आपको भूख नहीं है, लेकिन इस भूख के साथ कीजिए कि परमेश्वर मैं भूखी हूँ, मुझसे बात कर, मैं भूखा हूँ, मुझसे बात कर। निश्चित परमेश्वर उतरेगा और आपसे बात करेगा, क्योंकि उसने कहा है। हालेलुया। हम देखते हैं तरीके बहुत, कोई भी कैसे भी क्यों ना हो, सबके बनाने के तरीके अलग है, खाने के तरीके अलग है, लेकिन भोजन पेट के लिए है और पेट भोजन के लिए है। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमारी आत्मा के लिए है और हमारी आत्मा परमेश्वर के लिए है, क्योंकि हमारा परमेश्वर आत्मा है और हम उस आत्मा में हमको एक दिन मिल जाना है। हम उस आत्मा में और आगे और दृढ़ होते जाएं, ताकि उसके स्वरूप में, उसकी समानता में हम एक साथ बन जाएं, एक समान बन जाए। आमीन। हम देखते हैं यहाँ पर और छोटा सा और एक बात लिखा है, लेकिन उस भोजन से आप तृप्त होना चाहते हैं, अर्थात आपको ताकत मिलनी चाहिए, आपके शरीर की ज़रूरत वो पूरा करता है। कौन सा भोजन? जो हम भोजन करते हैं, दाल चावल रोटी सब्जी, लेकिन वो आपको पसंद होगा नापसंद होगा, क्योंकि वो शरीर की बात है। लेकिन आत्मिक भोजन में नापसंद तो आना ही नहीं चाहिए। परमेश्वर की पसंद को, जो उसने हमें दिया है, जो हमारी सृष्टि करता है, जो हमें बढ़ाने में, जो हमारे उद्धार करने में, जो हमारे नित्य क्षण क्षण बदलने में, हमें निर्दोष बनाने में, हमें पाप रहित करने के लिए वो इस भोजन को हमारे लिए दिया है। और स्वर्ग से उतरा हुआ भोजन है ये। इसे जिस तरह मूसा के साथ चलने वाले लोगों ने कुड़कुड़ाया और ये भोजन वो भोजन ऐसा किया, लेकिन आज हमें ये सीखने की ज़रूरत है, क्योंकि वो बीत चुका। लेकिन यीशु मसीह आने के बाद हमें ये मालूम हो गया, यीशु ने हमें ये बता दिया कि मेरा भोजन क्या है। अगर हम लोग एक वचन और पढ़ सकते हैं इसमें, हम देखेंगे यहाँ पर यूहन्ना 6 उसका 27 वचन लिखा है, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहराता है, जिसे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उसी पर छाप लगाई है। और कहीं नहीं मिलेगा जो नाश, ये सारे भोजन हम नाश हो जाएंगे, एक दिन मर जाएंगे, लेकिन जो पुत्र हमें भोजन दे रहा है उससे हम नाश नहीं होंगे, बल्कि अनंत जीवन पाएंगे। बाइबल कहती है यूहन्ना 6 उसका 27 उसमें लिखा है, नाशवान भोजन के लिए हम बड़ा परिश्रम करते हैं, लेकिन जो हमें नाश नहीं करेगा, इस भोजन के लिए हम परिश्रम नहीं करते हैं, इस भोजन के लिए हम भूखे नहीं रहते, लेकिन इस भोजन के लिए हमको
परिश्रम करना है, इस भोजन के लिए हमें सतर्क रहना है। हमें प्रतिदिन इस भोजन की नीड होनी चाहिए। जब इस भोजन की नीड रहेगी, निश्चित हम आशीषित होंगे। और जितना जो परिश्रम कर रहे हैं वो सब परिश्रम ऐसा का ऐसे ही रह जाएगा। जितना आप कमाएंगे और सब कुछ करेंगे, ये यहीं छोड़ के चले जाना है। लेकिन जब हम इस भोजन को करेंगे, जो बाइबल रूपी भोजन है, जब इस भोजन को हम खाएंगे, हम अनंत जीवन को प्राप्त करेंगे और उसके आने तक हम संयमी, धीरजवन, प्रेमी और छुटकारे में पाए जाएंगे। हम धीरज से उसकी बाट जो पाएंगे। ये भोजन जितना ज़्यादा हम ग्रहण करेंगे, ये हमारे ही शरीर के लिए भी, हमारे प्राण के लिए भी और हमारे आत्मा के लिए भी लाभदायक है, क्योंकि ये तीनों को ऊर्जा प्रदान करेगा। हालेलुया। सो हम इन बातों को जानें, समझें और इस अनुसार चलें, ताकि हम अपने परमेश्वर को महिमा दे सकें। सो हम इन बातों को और भी अच्छे से सीख सके, समझ सके। हम देखेंगे 1 कुरिन्थियों 10:3, इसमें लिखा और सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। अगर आत्मिक भोजन करना है तो लिखा सबने एक ही आत्मिक भोजन किया। वो कौन सा भोजन है? वो बाइबल रूपी भोजन है, प्रभु यीशु मसीह है वो। क्योंकि बाइबल के बताती है यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र जो है वो वचन परमेश्वर है। जब हम उसे लेते हैं अपने जीवन में, इसलिए उसने कहा तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो उसमें वास करता है। और जब हम उसको अपने अंदर ग्रहण करते हैं, वो हमारे भीतर आता है और हमें एनर्जी मिलती है और हम उस सामर्थ के साथ अपने परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं, उसकी बाट जो सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ अगर आप इस भोजन को लेंगे, आप अद्भुत आशीष को देखेंगे, मिरेकल अपने लाइफ में देखेंगे। आपको इधर उधर घूमने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हालेलुया। आपको इधर उधर मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप स्वयं जब परमेश्वर से बात करेंगे, आप स्वयं परमेश्वर को अपने जीवन में जब आने के लिए जब स्वागत करेंगे, निश्चित जब परमेश्वर आपके लाइफ में आएगा, अद्भुत बातें होने लगेंगी। जितनी भी गड़बड़ी है, जितनी भी परिस्थितियां हैं, जितनी भी विरोधी बातें हैं, ये सब एक साइड हो जाएगी। जहाँ परमेश्वर का राज जाएगा, वहाँ अंधकार कहाँ रहेगा। आमीन। हालेलुया। सो हम अनंत जीवन की बातों में लगें जो हमें नाश होने से बचाती है। प्रभु आप सबको आशीष दें और इस वचन के द्वारा, क्योंकि ये परमेश्वर ने अपने स्वप्न के द्वारा प्रकट किया है, सो इस वचन को हम और ज़्यादा अच्छे से अपने जीवन में आने दें, ताकि हम प्रभु को महिमा दे सकें। आइए हम छोटी सी प्रार्थना कर लें। सर्वशक्तिमान पिताजी, हम धन्यवाद करते हैं आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु जी। प्रभु जिस तरह इस वचन को आपने बोया पिता, और अपनी इच्छा को आपने प्रकट किया, आपने बताया आपका भोजन क्या है और हमें कौन सा भोजन करना चाहिए। पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करती है प्रभु जी, हर एक आत्मिक भाई बहनों के लिए, हर एक वो जो यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता जानता है, हर एक वो जो अपने पापों की क्षमा मांगता है, हर एक वो व्यक्ति जो पिता सुन रहा है और कहे प्रभु मैं पापी हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर। प्रार्थना करती हूँ प्रभु, इन्हें अनंत जीवन का भागी बना, इन्हें वारिस बना राजा, क्योंकि तू खुदावन कहता है मैंने अपनी दया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। सो प्रार्थना करती हूँ महान परमेश्वर, जो कोई भी वचन को सुनते हैं यीशु के नाम से उनके जीवन में अद्भुत बातें होने पाए। जहाँ कहीं वो निर्बल हैं प्रभु यीशु के नाम में बल प्रदान कीजिए। जहाँ कहीं प्रभु वो दोषी है वो निर्दोष हो जाए। जहाँ कहीं प्यार परमेश्वर वो परमेश्वर को नहीं जानते, प्रभु तेरे इस भोजन के द्वारा प्रभु जी वो सच्चे परमेश्वर को जानने वाले हो जाए। खुदावन उद्धार का जीवन जीने वाले हो जाए। यीशु के नाम से मांगते हूँ, सुन और दया कर। आमीन, फिर आमीन। सभी को जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड।